ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू मालन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सोफी यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के विषय में रिलेटेड फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो एक प्रकार का को करिकुलम कोर्स है। लगभग सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय हैं, सब में ये समान पाठ्यक्रम के रूप में जाना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सेगमेंट्स को, देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द गुड सोर्स ऑफ आयरन इन द गिवन ऑप्शन। दिए गए ऑप्शन में से सबसे अच्छा गुड सोर्स कौन होता है आयरन के लिए। पहला है ग्रीन वेजिटेबल्स, दूसरा है एग्स, तीसरा है मिल्क, चौथा है कैरट। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो है ग्रीन वेजिटेबल्स। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं इनमें आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ठीक ना। एक प्रकार से मिनरल्स के रूप में अगर हम देखें तो ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छे ही मिनरल्स होते हैं जिनमें आयरन की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, विच ऑफ द गिवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वीटनेस ऑफ द मिल्क। जो दूध में मीठापन होता है, जो मिठास होता है, वो किसकी वजह से होता है। पहला ऑप्शन है सुक्रोज, दूसरा है लैक्टोज, तीसरा है कैरोटीन, चौथा है माल्टोज। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लैक्टोज। तो जो दूध में मिठास होता है वो किसकी वजह से होता है, लैक्टोज। तो लैक्टोज एक प्रकार का मिल्क शुगर होता है, अर्थात दूध में पाए जाने वाला मीठा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, लैक्टोज। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू द कर्ड। अर्थात ऐसा कौन सा चीज़ है जो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूध से दही कौन बनाता है। पहला ऑप्शन है एंजाइम, दूसरा है फंगस, तीसरा है विटामिन्स और चौथा है बैक्टीरिया। तो सही ऑप्शन होगा बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया जो होता है बच्चों, वो दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। अमूमन हमारे यहाँ पहले अगर हम ये देखें तो कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में और मॉडर्न में भी हम देखें तो हम लोग एक क्या करते हैं, दूध से दही को जमाते हैं, है ना। हमारे घर की माताएं जो होती हैं दूध से दही में कन्वर्ट करते हैं, जमाती हैं। तो दूध से दही में जमने के लिए कुछ नेचुरल बैक्टीरिया हैं जिनको हम क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ये दूध को कन्वर्ट कर देता है दही में। अर्थात जो दूध में पाए जाने वाला केसिन प्रोटीन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम पैराकैसिनेट में। इसको हम कहते हैं कर्डिंग ऑफ मिल्क। तो इस प्रक्रिया को कर्डिंग ऑफ मिल्क कराने के लिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। काउ मिल्क इज येलोविश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस। कह रहा है कि गाय के दूध में जो पीलापन होता है, हल्का सा पीलापन होता है, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है। पहला है लैक्टोज, दूसरा है कैरोटीन एंड केसिन, तीसरा है ब्यूटारिक एसिड एंड लैक्टोज और चौथा है केसिन। तो सही ऑप्शन होगा बच्चों इसमें कैरोटीन एंड केसिन। चूँकि आपको पता है कि दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है, साथ ही साथ गाय के दूध में अगर जो पीलापन होता है तो केसिन प्रोटीन के साथ साथ उसमें कैरोटीन पाया जाता है और इस कैरोटीन की वजह से गाय का दूध क्या होता है, पीला होता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द एवरेज परसेंटेज ऑफ द फैट प्रेजेंट इन द बफेलो। भैंस के दूध में जो फैट का परसेंटेज है वो कितना होता है। पहला ऑप्शन 5.5%, दूसरा है 9%, तीसरा है 7.2% और चौथा है 11%। तो सही ऑप्शन होगा बच्चों 7.2%। अर्थात गाय के भैंस के दूध में जो फैट का परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 7.2% होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द गिवन एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। अर्थात मिल्क प्रोटीन को पचाने के लिए ऐसा कौन सा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला है रेनिन, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है ट्रिप्सिन, चौथा है रिप्सिन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो है रेनिन। तो ये रेनिन एंजाइम है बच्चों, ये बच्चों में पाया जाता है। जो इन्फेंट बेबी होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, दूध पीते हैं। जैसा कि पता है जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो दूध का पाचन कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके स्टमक से एक इंपॉर्टेंट एंजाइम रिलीज होती है जो दुग्ध प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो दुग्ध प्रोटीन क्या होता है, केसिन। तो केसिन को पचाने के लिए जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके स्टमक से एक प्रकार का एंजाइम सिक्रीट होता है, उसका नाम होता है रेनिन। तो बच्चे ही दूध का पाचन कर सकते हैं। प्रोटीन का पाचन अगर हम ये देखें तो प्रोटीन का पाचन न्यू बॉर्न बेबी किसका करता है, कि दूध के प्रोटीन का, जिसका नाम है केसिन प्रोटीन। तो केसिन प्रोटीन का पाचन अर्थात दूध का पाचन कौन कर पाता है, रेनिन एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन। सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए सही होगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
केसीन प्रेजेंट इन मिल्क इज़ अ टाइप ऑफ, जो दूध में पाए जाने वाला केसीन है ये क्या है? पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा है शुगर। तो मैंने अभी भी बताया कि केसीन इज़ द टाइप ऑफ द मिल्क प्रोटीन, ये दूध में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो केसीन क्या है? केसीन इज़ द टाइप ऑफ द प्रोटीन विच इज़ फाउंड इन द मिल्क, जो दूध में पाया जाता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू निर्माण के लिए हमारे शरीर में जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है, वो कौन कराता है? पहला है विटामिन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है फैट, चौथा है प्रोटीन। तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर का बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कौन होता है? जो हमारे टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करता है, हमारे टूटे हुए फूटे हुए जो टिश्यूज़ उनको रिपेयर करने का काम करता है। तो कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यूज़। टिश्यू के निर्माण के लिए प्रोटीन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल होता है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल द ह्यूमन ग्रोथ। ह्यूमन ग्रोथ के लिए कौन एसेंशियल होता है, कौन ज़रूरी होता है? आपको ये भी पता है कि हमारे बॉडी में जो सेल डिवाइड करते हैं, तो सेल के डिवाइड होने की प्रक्रिया में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? प्रोटीन, है ना। तो वही कह रहा है कि ह्यूमन का जो ग्रोथ होता है, और ग्रोथ कब होगा? सेल डिवीजन होने से। तो सेल डिवीजन करने में, ग्रोथ करने में जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? प्रोटीन, है ना। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल द ह्यूमन ग्रोथ। ह्यूमन ग्रोथ के लिए जो एसेंशियल है वो क्या है? प्रोटीन। तो हमको प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेना चाहिए। जो बच्चा ग्रोइंग फेज में चल रहा है, जो वृद्धि करता हुआ बच्चा है, तो बच्चों को प्रोटीन डाइट ज़्यादा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो ग्रोथ के लिए हमको क्या देना चाहिए? प्रोटीनस डाइट देना चाहिए, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती हो। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राइबोजाइम आर। राइबोजाइम क्या है? पहला है विटामिन, दूसरा है डीएनए, तीसरा आरएनए, चौथा है फैट। तो राइबोजाइम क्या है बच्चों? राइबोजाइम इज द टाइप ऑफ द आरएनए। क्या है ये? एक प्रकार का आरएनए होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, अर्थात ये राइबोसोम्स में पाए जाने वाला जो आरएनए होता है, इट इज़ द टाइप ऑफ द राइबोजाइम।